बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज फिर हम बड़ी मुद्दत के बाद जो है ना हाज़िर हुए हैं लाइफ स्किल टीवी के तावन से। तो जिस तरह के आपको महसूस भी हो रहा है कि सर्दी आ चुकी है, आने वाली नहीं है, सर्दी आ चुकी है और मौसम में खुश्की भी है। और पंजाब में तो स्पेशली सेंट्रल पंजाब में आपने देखा होगा कि स्मोक बहुत ज़्यादा है और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी इस मौसम में स्पेशली रात के वक्त ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और इस स्मोक के और जो फोग है इसके बहुत ज़्यादा हादसा तो हो ही रहे हैं, लेकिन सेहत के ऊपर इसके बड़े मनफी असरात हैं। जैसे कि थ्रॉट इन्फेक्शन वगैरह भी हो देखने में आया है। बहुत सारे लोगों को गले में एक चुभन सी महसूस होती है अगर वो खुली फ़िज़ा में निकलते हैं, तो वो स्मोक की वजह से है, जो कि एक क्लाइमेट चेंज है यहाँ पे हमारे मुल्क में भी। और इस पे 2008 में WHO ने भी काफ़ी काम किया, दूसरे ममालिक में भी इस पे काम हुआ। इसकी प्रिवेंटिव मकसद बहुत सारे तरीक़ाकार हैं कि आप हफाजती तदाबीर जो है ना वो इसमें करें। मैक्सिमम के मास्क जो होता है, फेस मास्क जिसे कहते हैं, वो लगा के रखें, ग्लासेस वगैरह पहने, ताकि आँखों को गले को ख़ुसूसी तौर पे बचा के रखना है। और इसके स्किन के ऊपर भी बहुत बुरे असरात हैं। जो लोग सेंसिटिव हैं, स्किन सेंसिटिव है स्पेशली ख़वातीन में, तो उसमें भी इसी स्मोक की वजह से एलर्जी भी हो रही है और जो दाने होते हैं वो भी हो रहे हैं। तो इसमें बजाय इसके कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा कि आप परहेज़ करें। बाहर जब निकलते हैं तो अपने आप को कवर रखें, स्किन भी कवर रखें, अपने मुंह को, नाक को ढांप के रखें, ताकि वो जो स्मोक है वो इनहेल ना कर सकें, आप सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों तक ना पहुँचे। और उसी स्मोक की वजह से जो दमे के मरीज़ हैं उनकी जो मर्ज़ होती है उसमें भी शिद्दत हो सकती है। बल्कि देखने में आया कि काफ़ी लोगों की जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है इस मौसम में। तो स्पेशली और इसके साथ साथ मेरी जो आप लोगों को एज ए फिजिशियन एक एडवाइस है कि विटामिन सी, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, बूस्टर है बेहतरीन किस्म का, विटामिन सी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। अभी मार्केट में मेरा ख़्याल है कि किन्नू आ चुका है, अगर फ्रेश मिल जाए तो वो खाएं, उसका जूस पिएं। वो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो आपके लिए एक मौजू भी होगी और आपकी सेहत को बरकरार भी रखेगी और सेहतमंद भी रखेगी। क्योंकि आपकी सेहत का ज़ामन जो है ना इस वक्त इस मौसम के मुताबिक वो किन्नू ही है। तो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें और जुशांदे वगैरह जो है ना मुख्तलफ वो इस्तेमाल करें, ना कि एंटीबायोटिक पे ज़्यादा जाएं कि एंटीबायोटिक ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। उससे बेहतर है कि आप अपने आप को महफूज रखें इस गर्दो गुबार से, इस स्मोक से। और स्पेशली उन लोगों को मैं गुजारिश करूंगा जो ड्राइव कर रहे होते हैं इस स्मोक में और धुंध में, कि वो भी ज़रा परहेज़ करें ताकि उनका सफ़र जो है ना वो सलामत रहे। तो जुशांदे के हवाले से मैं बात करूंगा कि आपके पास घर में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ जो है ना वो मौजूद होती हैं मौसम के मुताबिक जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो स्पेशल मैं कहूँगा, एक तो नमक गर्म पानी में डाल के उसके गरारे भी करें, ये इंतहाई ज़रूरी है आपके थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसके अलावा सौंफ और दालचीनी का कहवा, जो कि आपके गले के लिए, लंग्स के लिए बेहतरीन चीज़ है, उसका भी आप इस्तेमाल करें। अगर उसमें एक आध लौंग भी डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि आपका जो दर्द वगैरह है वो पेन किलर भी होता है ना लौंग, तो उसका जुशांदा वगैरह भी आप पिएँ। तो अल्लाह ताला आपका हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आपको।